पूरी सृष्टि का जो आधार है वो यहाँ विराजमान है। मैंने बीटेक करी है, इंजीनियरिंग करी है, उसके बाद अपनी साधनाएं भी कंप्लीट करी हैं और जगत कल्याण के लिए सेवा भी करी है। आप प्रेम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? प्रेम ईश्वर से ही हो सकता है, प्रेम स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। एक तरफा प्रेम अगर करना भी है तो ईश्वर से कीजिए। हाँ, कहाँ से हैं आप? हाँ, हम बेसिकली जम्मू से हैं, अभी कामाख्या ही रहते हैं, काफ़ी महीने हो चुके हैं, कामाख्या ही रहते हैं। कितने सालों से आप इधर रह रहे हैं? अभी तो 1 साल होने को आ जाएगा। कामाख्या, हम कामाख्या शिफ्ट हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर से है आप बोला। जम्मू कश्मीर को लोग स्वर्ग जैसा मानते हैं, फिर भी आप माँ के दरबार पर है, ऐसा क्यों? माँ की गोद से बड़ा स्वर्ग मुझे नहीं लगता कोई है। जैसा एक वो स्वर्ग है और उस स्वर्ग को भी बनाने वाली सर्व स्वर्गदायिनी भगवती कामाख्या स्वयं यहाँ विराजमान है, जो सबको बनाने वाली है। देवताओं से लेकर के दैत्यों तक, मनुष्यों से लेकर के प्रेतों तक, सबको जनने वाली और सबको पुनः अपना ग्रास बनाने वाली भगवती कामाख्या जो यहाँ योनिपीठ में विराजमान है, उसी की गोद में बैठना परम सौभाग्य की बात है और वो भी उसके आशीर्वाद से हो सकता है। अपनी इसमें कोई बड़ाई नहीं है, वो भगवती का ही आशीर्वाद है जो यहाँ कोई आता है। आपने बोला कि आप कामाख्या में ही रहते हैं, लेकिन हम लोग भी आते जाते रहते हैं कामाख्या पर। तकरीबन जो लोग रहते हैं इधर हम सबसे मिल चुके हैं, लेकिन आपको आज पहली बार हमने देखा है। तो मतलब आप कहाँ पर रहते हैं कामाख्या? कामाख्या में ही रहते हैं हम, ऊपर की तरफ टेनियाली वाली साइड। हम निकलते कम, ज़्यादा बाहर नहीं निकलते क्योंकि बाहर भीड़ इतना रहता है। अभी डेली के दिनों में भी कम ही निकलना रहता है, अब मेला में तो ज़्यादा ही भीड़ रहता है। तो आज तो माँ की प्रदक्षिणा भी थी और भक्तों के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भगवती अपने भक्तों में विराजमान रहती है, वो भक्तों के रूप में ही आती है। तो हर रोज़ साधना के दर्शन हो जाएं उतने अच्छे हैं जी। आप हर रोज़ साधना करते हैं? जी हाँ, हम यहीं से दीक्षित हैं जी। तो मतलब ऐसा क्या है कामाख्या में जो इतने सारे भक्तगण आते हैं, ऐसे लाख लाख भक्त आते हैं, साधु संत आते हैं, और आप भी शायद अन्य धाम में या फिर अन्य मेले में, अन्य कुंभ में शायद आप गए होंगे, लेकिन माँ कामाख्या में ऐसा क्या है जो अन्य किसी में नहीं है? देखिए, सबको बनाने वाली, मैंने जैसे पहले कहा, सबको बनाने वाली वो है। पूरी सृष्टि का जो आधार है वो यहाँ विराजमान है। जगदम्बा का जो मूल अंश है, जिसे आप कह सकते हैं, मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोलूँगी, वो यहाँ विराजमान है। तो जहाँ सृष्टि का स्वयं पूरा आधार बैठा हो तो वहाँ तो सारे खींचे चले आएंगे। नहीं, ये रीजुनिवेशन सेंटर आप कह सकते हैं किस्म से। आपका एस्ट्रल बॉडी का, आपके आध्यात्मिक शरीर का रीजुनिवेशन होता है यहाँ पर आकर के। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ से नवीनीकरण होकर के बिल्कुल एकदम नया जीवन लेकर के निकलता है, वैसे ही हर भक्त और हर जो जीव है वो भगवती के पास जब भी माई के गर्भ तक आता है, माई के योनिपीठ तक आता है, तो वो नया जीवन लेकर के जाता है। चाहे वो आध्यात्मिक जीवन का हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक जीवन का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की उसकी दुविधा होगी, वो यहाँ आकर के हल होगी और भगवती का उसको सानिध्य प्राप्त होगा। आपको कामाख्या मंदिर के ऐसे आध्यात्मिकता के बारे में कब पता चला और आप कितने सालों से ऐसे साधना में विराजमान हैं? जी, मैं 13 साल की अवस्था से साधना की लाइन में हूँ। मैं बचपन से भगवती का जो सेवा में थी, मैं छोटी थी उस समय से ही भगवती का आवेश मुझ पर हुआ था और तब से मैं सेवा में ही हूँ। मेरी पढ़ाई वगैरह उसके साथ में ही कंप्लीट हुई है और साथ साथ में चलते चलते साधना भी चलती रही और गत वर्षों से, काफ़ी वर्षों से उसके बाद में तंत्र मार्ग में जो है यहाँ से कामाख्या पीठ से ही दीक्षित हुई और अभी गुरुदेव के आशीर्वाद से और माँ कामाख्या के आशीर्वाद से सब अच्छा चल रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा, आप कितने तक पढ़ाई की है? हाँ, मैं बीटेक हूँ, मैंने बीटेक करी है, इंजीनियरिंग करी है, उसके बाद अपनी साधनाएं भी कंप्लीट करी हैं और जगत कल्याण के लिए सेवा भी करी है, जो मैं अभी टोटली छोड़ करके अपने केवल साधना मार्ग में आ चुके हैं। साइंस है तो ऐसे आप पृथ्वी में मतलब हर जगह हर चीज़ पर साइंस होता है, तो ऐसा आध्यात्मिकता को आपने क्यों चूज़ किया है, या फिर ऐसा साइंस में ऐसा क्या है जो इधर नहीं है और इधर ऐसा क्या है जो साइंस में नहीं है? देखिए, विज्ञान बना है 2 शब्दों से, वी और ज्ञान। ज्ञान को धात्री कौन है? माँ सरस्वती स्वयं है, वो शक्ति का ही एक अंश है। जैसे लक्ष्मी, सरस्वती और काली, यानी ज्ञान, धन और शक्ति, ये तीनों ऐसे स्तंभ हैं जिनके ऊपर पूरी सृष्टि खड़ी है। यानी सृजन, पालन और संहार, इन्हीं तीनों पर सारी सृष्टि खड़ी है।
उसी के बेस पर जैसे अगर देखा जाए तो ज्ञान का मूल स्रोत भी भगवती है। अगर वो ना हो, अगर ज्ञान तत्व सृष्टि में ना हो भगवती के आशीर्वाद से, माँ सरस्वती की, माँ शारदा के आशीर्वाद से, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट हो सकेगी या फिर मनुष्य प्रगति की ओर बढ़ सकेगा। इसलिए जड़ तक जाना पड़ेगा, जड़ में रहना पड़ेगा, और जड़ जगदम्बा है। सब देवी देवताओं से लेकर के, विज्ञान से लेकर के ज्ञान तक, हर एक चीज़ की जड़ जो है वो माई है। तो आप एडुकेटेड भी है और आप कई सालों से साधना भी की है, तो मैं आपको 3 शब्द बोलना चाहूँगा और उन तीनों शब्द को आप मतलब एक ही वाक्य में कुछ उसका मीनिंग बोलना है। तो पहला शब्द मैं बोलना चाहता हूँ जीवन। जीवन वही है जो लोक कल्याण में आपका चला जाए, और लोक कल्याण से पहले आप अपना कल्याण करें। मृत्यु, क्योंकि अगर आप पहला अपना कल्याण करेंगे तो लोक कल्याण कर सकेंगे। और मृत्यु के बारे में क्या बोलते मृत्यु तो श्रृंगार है। मृत्यु तो श्रृंगार है। मृत्यु तो वो श्रृंगार है जो एक साधक को अंततो गत्वा उस अवस्था तक पहुंचाने के लिए है जहां वो अपने इष्ट से विलीन हो जाता है। मृत्यु डर उनके लिए है जो साधना में नहीं है, जो लौकिक अवस्था में भी फंसे हुए हैं। और जो साधक हैं, जो भगवती का सानिध्य प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए मृत्यु कुछ नहीं है, क्योंकि काली स्वयं शव पर खड़ी है। माँ का आसन ही शव है, तो उसका आसन जो बन गया उसके लिए परम सौभाग्य की बात है। तो मृत्यु मेरे लिए एक सेलिब्रेशन है फॉर द नेक्स्ट लाइफ। ओके ओके। और ईश्वर के बारे में क्या बोलना चाहिए? ईश्वर मेरे लिए भगवती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ईश्वर भगवती ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसी से सभी देवी देवता प्रकट होते हैं, उसी में सब समा जाते हैं। वही समय समय पर कभी कोई स्वरूप धारण करती है, कभी कोई अवतार धारण करती है, और काल उसका पूरा होने पर वो खुद में समाहित कर लेती है। कामाख्या में लोग आते हैं तो कामाख्या में आके कुछ शक्ति मिलते हैं, ऐसा सब लोग बोलते हैं, या फिर जो साधना करते हैं उसको शक्ति मिल ही जाता है, या फिर मनोशक्ति ही हो या फिर कुछ भी शक्ति मिल जाता है। तो आप ऐसा बिलीव करते हैं? देखिए, शक्ति के पीछे भागेंगे तो माँ नहीं मिलेगी, है ना। आप पहले अपनी खोज कीजिए। ये प्रश्न जब तक आपके अंदर नहीं आता कि मैं कौन हूँ, तब तक आप माँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। उस तक पहुँचने के लिए देवी देवता भी हार गए, वो उस तक नहीं पहुँच पाए, उसका पार नहीं पा पाए। लेकिन आजकल के सभी लोगों को तो फल ही चाहिए। फल तब मिलेगा जब पेड़ तक जाएंगे। सीधा फल के लिए एम करेंगे तो आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, घर बैठे फल नहीं प्राप्त होगा। आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे पहले आपको पेड़ पता होना चाहिए कि आपको कौन से पेड़ तक जाना है। आप अपना इष्ट चूज कीजिए, और इष्ट आपके ऑलरेडी आपके पास आपके अंदर एक वाइब होती है कि आपके इष्ट कौन है, आपको किससे प्रेम है। आपको पूछना नहीं पड़ता कि मेरे इष्ट कौन है, आपको जिससे प्रेम है आपको पता है कि किससे आपको प्रेम है। ठीक है, तो आप अपने इष्ट पर ध्यान लगाइए, कोई भी एक स्वरूप पकड़ लीजिए, उनका जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, और स्वतः आप अपने मोक्ष के मार्ग तक पहुंच जाएंगे और जगदम्बा के साथ एकाकरण हो जाएगा। तो हम लोग NKTV से हैं, आपसे बात करके अच्छा लगा हम लोगों को। क्या बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अपने घर में माताओं का, बहुओं का, बेटियों का सम्मान कीजिए, और बहू बेटियां भी प्लीज़ अपने भाइयों का, पिता का और सबका आदर सम्मान करके चलें, क्योंकि एक तरफा अगर होगा रिश्ता तो मिसबैलेंस हो जाएगा परिवारों में। सबसे पहले देखिए, पहला मंदिर आपका घर है, और उस घर से भी पहला आपका शरीर है। पहले अपने घर का, अपना शरीर का ध्यान कीजिए, उसके बाद अपने परिवार को सामंजस्य में लेके चलिए। भगवती ने आपको जहाँ तक पहुँचाना है, जैसे पहुँचाना है, वो आपके सामने प्रारब्ध रूप में सिचुएशंस लेके आती जाएगी। आपको सिर्फ उन्हें पूर्ण रूप से ग्रहण करना है, समझना है, और उस पर डोर फेंक करके चलते जाना है। मेरा अभी और एक सवाल पूछने का मन कर रहा है। आप प्रेम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? प्रेम ईश्वर से ही हो सकता है। प्रेम स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। प्रेम वो शुद्धत्व की अवस्था है जब ईश्वर से आपका एकाकरण हो जाता है, जब आपको द्वैत भाव नहीं रहता, जब दो नहीं रहते। जैसे प्रेम में प्रेमी और प्रेमिका एक हो जाते हैं, अगर एक को लगती है दूसरे को चोट पहुंचती है, उसको एहसास होता है। वैसे ही प्रेम में आप और आपका ईश्वर, जो अंततोगत्वा आपके अंदर, वही है प्रेम। जो प्रेम मनुष्य बाहर ढूंढ रहा है वो एक्चुअल में उसके अंदर है, वो पूर्ण नहीं हो पा रहा, इसलिए वो किसी भी रिश्ते में आकर के खुश नहीं हो पा रहा। अंततोगत्वा मनुष्य परेशान है कि उसको चाहिए क्या, चाहिए क्या। एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जाएगा, दूसरे रिश्ते से तीसरे रिश्ते में जाएगा, ऐसे उसका पूरा जीवन खत्म हो जाता है, परंतु उसे समझ नहीं आता कि वो किसके लिए बना है। वो तड़प अंदर की आत्मा की होती है, जो उसको, जीव को ईश्वर के लिए लगती है। जिस दिन वो ये बात समझ जाता है, मैंने पहले कहा आपको, सागर की छोटे से कप में आप ले आइए सागर को टेस्ट करने के लिए लैब में, तो उसकी
क्वालिटी वही होगी जो पूरे सागर की होगी, क्वांटिटी कम हो सकती है। अब वो सागर की बूंद को पहचानना है कि वो किसका सोर्स है, वो आया कहाँ से है। जिस दिन वो ये पहचान लेगा, उसे उस जगदम्बा का साक्षात्कार हो जाएगा। और एक सवाल, आखिरी सवाल, आजकल के मतलब सब लोगों को ऐसा देखा जाता है कि सब लोग मतलब करीब करीब हर लोग मतलब एक पक्ष प्रेम में मतलब फंसा हुआ है, कैसे? एक पक्ष वन साइडेड लव हाँ में। हाँ। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये मेरा ऐसा क्यों होता है? ये मेरा फोटे नहीं है, मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ती। बाकी पर मैं हाँ इतना ज़रूर बोलूँगी आपको कि एक तरफा प्रेम अगर करना भी है तो ईश्वर से कीजिए, है ना। आप सूर्य की तरफ मुँह करके चलिए ना, परछाई आपके पीछे पीछे आएगी। परछाई किसके हाथ लगी आज दिन तक? परछाई को पकड़ने के लिए जाएंगे, दुनिया को पकड़ने जाएंगे तो दुनिया किसी के हाथ में आई नहीं अभी तक, है ना। सूर्य की ओर मुख करके चलिए, परछाई आपके पीछे पीछे आएगी। दुनिया के सभी पदार्थ आपके पीछे भागेंगे, आप जिसको चाहते हैं वो भी आपके पीछे पीछे आएंगे जनाब, है ना। तो भगवती को मांगिए, बैंक को मांगिए, आप 10-10 के नोट मांगेंगे, संसार को मांगेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत अच्छा लगे। আৰু খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ গোটেই কথাখিনি উল্লেখ কৰিলে, খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ আচলতে বিভিন্ন কথা ক'লে, যাৰ মাধ্যমত আচলতে বহু জ্ঞান সোমাই আছে, বহু তত্ত্বগধুৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিলে। আৰু সঁচাকৈয়ে এনেধৰণে বিভিন্ন দেৱ দেৱীসকল, বিভিন্ন বাবাসকল, বিভিন্ন সাধু সন্তক আৰু ভক্তসকল এনেধৰণে কামাখ্যাত আছে, যিসকলৰ পৰা আমি বহু কথা জানিব লগা আছে বা বহু কথা শিকিব পাৰি। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিনোদৰ সৈতে মই কৌশিক তালুকদাৰ।